इंफ्रास्ट्रक्चर बदल रही है, हाउसिंग मैप, जी हां अभी खरीदो वरना पछताओगे। नमस्कार दोस्तों, एक सवाल पूछता हूं आपसे, अगर मैं आपसे 2019 में कहता नोएडा एक्सप्रेसवे पर प्रॉपर्टी ले लो तो आप क्या लेते? शायद नहीं, आप कहते अरे वो बाहर है, कौन जाएगा वहां। लेकिन जिसने लिया वो आज 66% रिटर्न पे बैठा है। 5075 की प्रॉपर्टी 8400 रुपीज पर स्क्वायर फीट हो गई है, वो भी सिर्फ 5 साल में। और ये कोई जादू नहीं था, ये था इंफ्रास्ट्रक्चर का कमाल। दोस्तों, द हिंदू में हाल ही में एक बेहद ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ, अलर्टिंग डिमांड, हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर इज रीड्रॉइंग हाउसिंग मैप। और आज प्रॉपर्टी मिशा शो में मैं उसी आर्टिकल की डीप डाइव करूंगा। जी हां, लेकिन सिर्फ पढ़कर नहीं, लाइव एग्जाम्पल, नंबर्स और स्ट्रेटेजी के साथ। और बने रहिए, और हां अभी सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, क्योंकि ये वो वीडियो है जो आपकी प्रॉपर्टी की सोच हमेशा के लिए बदल देगी। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरानी सोच वर्सेस नई सोच। जी हाँ दोस्तों, पहले ये समझते हैं, पहले प्रॉपर्टी कहाँ खरीदी जाती थी? शहर के बीच में, साउथ दिल्ली, बांद्रा, साउथ मुंबई, एमजी रोड, बेंगलोर, ये वो एरियाज थे जहां सब दौड़ते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ कनेक्टिविटी थी, ऑफिस नजदीक था, मार्केट नजदीक था। लेकिन अब कनेक्टिविटी शहर के बाहर जा रही है, मेट्रो लाइन एक्सटेंड हो रही है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट नए बन रहे हैं, और जहां कनेक्टिविटी जाती है वहां डिमांड जाती है, और जहां डिमांड जाती है वहां प्रॉपर्टी प्राइसेस जाते हैं। यही है फंडामेंटल शिफ्ट, मतलब बुनियादी बदलाव, और जो इंडिया की हाउसिंग मैप को अब रीड्रॉ कर रहा है, मतलब फिर से खींच रहा है। अब नंबर्स जो आपको चौंका देंगे। जी हां दोस्तों, फैक्ट्स और फिगर से शुरू करते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी मिशा इमोशनल नहीं है, डाटा आपको बताता है। नंबर 1, इंडियन हाउसिंग मार्केट 263 बिलियन का सफर। इंडिया का रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन मार्केट 2025 में 263 बिलियन डॉलर, लगभग 22 लाख करोड़ तक पहुंच गया, और 2031 तक ये 387 बिलियन डॉलर हो जाएगा। CAGR 6.61% हर साल ये बढ़ोतरी है। ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनेंस हाउसिंग इंडेक्स की। 11% CAGR, इंडिया का पहला अर्बनाइज्ड हाउसिंग इंडेक्स जो रेरा रजिस्टर्ड ट्रांजैक्शंस के ऊपर बेस्ड है। उसने पिछले 5 साल में 11% CAGR दिया। इंडेक्स वैल्यू 263 तक पहुंच गई। स्टॉक मार्केट वॉलेटाइल रहा, गोल्ड अनसर्टेन रहा, लेकिन प्रॉपर्टी हमेशा स्टेडली ये अप रहा। अब बात करते हैं नोएडा एक्सप्रेसवे की, जहां 66% कीमतें बढ़ी। 2019 से 2024 के बीच नोएडा एक्सप्रेसवे के ऊपर प्रॉपर्टी प्राइसेस 5075 से 8400 रुपीज पर स्क्वायर फीट हो गए, यानी 66% की ग्रोथ हुई। और ये सब हुआ क्यों? मेट्रो एक्सटेंशन, जेवर एयरपोर्ट अनाउंसमेंट, एक्सप्रेसवे एक्सपेंशन, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ने वैल्यू क्रिएट की। जेवर एयरपोर्ट जोन की बात करते हैं, यहाँ वैल्यू ट्रिपल हुई। 2020 से 2025 के बीच यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के ऊपर प्रॉपर्टी वैल्यू 3 गुना हो गई। और अब जब जेवर एयरपोर्ट 15 जून 2026 को कमर्शियली ऑपरेट करने लगा, तो यहाँ यह अनुमान लगाया जाने लगा कि अगले 2 साल में 20 से 30% और एप्रिसिएशन हो सकती है। दोस्तों, ये नंबर खुद बोलते हैं। सिटी बाय सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ, मतलब हाउसिंग मैप बदल रहा है, ये आपको बताता हूँ। जी हाँ, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हाउसिंग की डिमांड रीशेप, मतलब नया रूप ले रही है। पहला शहर दिल्ली NCR, जेवर एयरपोर्ट का रेवोल्यूशन। दोस्तों, NCR की बात करें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर 15 जून 2026 को इंडिया के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में ओपन हो गया। पहली फ्लाइट इंडिगो की लखनऊ से, दूसरे दिन अकासा एयर की बेंगलुरु और नवी मुंबई से। और इसके साथ क्या हुआ? हीडा ने 11,829 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट अप्रूव किया। प्लॉट्स नियर जेवर एयरपोर्ट जो कि 13,500 से 55,000 पर स्क्वायर मीटर जोन के हिसाब से यहाँ रेट देखने को मिले। और नोएडा मेट्रो एक्वालाइन एक्सटेंशन सेक्टर 51 से नॉलेज पार्क 5 तक, मतलब 11 नए स्टेशन, 2,991 करोड़ का प्रोजेक्ट। जब ये कंप्लीट होगा तो पूरा यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर एक प्रीमियम रेजिडेंशियल हब बन जाएगा। और यहाँ मेरी राय ये है कि अगर आप जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर में अर्ली एंट्री लेते हैं तो 2027-28 तक आपको 30 से 50% रिटर्न मिल सकता है। अब बेंगलुरु शहर की बात करते हैं, मेट्रो का जादू।
जी हाँ, बेंगलुरु में नमो मेट्रो ब्लू लाइन का केआरपुरम तक फेज कंप्लीशन, रेड लाइन सरजापुर से हेब्बाल, ट्विन ट्यूब टनल हेब्बाल से सिल्क रोड तक अप्रूव। और इसका सीधा नतीजा साउथ ईस्ट बेंगलुरु में प्रॉपर्टी डिमांड बढ़ रही है। व्हाइटफील्ड, आउटर रिंग रोड, सरजापुर, ये एरिया जो अभी बहुत दूर के टैग माने जाते थे, आज मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन बन गए हैं। कर्नाटक सरकार ने फरवरी 2026 में एक गेम चेंजिंग रिफॉर्म किया। 30 मीटर रोड के ऊपर फ्लोर एरिया रेशियो 5.2 तक अलाउड किया, यानी 40 से 50% ज्यादा सेलेबल एरिया। डेवलपर्स को मिली ज्यादा यूनिट्स, बायर को मिला ज्यादा ऑप्शन और मार्केट के लिए ज्यादा सप्लाई। अब हैदराबाद की बात करते हैं। कोकापेट का उदय, जी हाँ, हैदराबाद में वेस्टर्न हैदराबाद पर फोकस है। जुबली हिल्स सरंगमपल्ली मल्टी लेवल फ्लाईओवर शुरू, जी हाँ, शमशाबाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर फेज 1 कंप्लीट। और कोकापेट गोदरेज प्रॉपर्टीज ने यहाँ 5 एकड़ साइट एक्वायर की ई ऑक्शन से। $490 मिलियन का रेवेन्यू पोटेंशियल। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक सिग्नल है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर जाएगा वहां बड़े डेवलपर्स पहले पहुंच जाएंगे। और आम बायर्स को हमेशा याद रखना चाहिए, जब बड़े प्लेयर्स लैंड एक्वायर करें तो आपको उसी डायरेक्शन में सोचना चाहिए। अब बात करते हैं मुंबई की। जी हाँ, कोस्टल रोड और हाई स्पीड रेल। मुंबई के 2 बड़े चेंजेस हुए हैं। पहला कोस्टल रोड प्रोजेक्ट और दूसरा ईस्ट वेस्ट कनेक्टिविटी का इंप्रूव होना। साउथ और सेंट्रल मुंबई के ट्रैफिक प्रेशर इससे कम हुए हैं। प्रीमियम माइक्रो मार्केट जो आउटवर्ड शिफ्ट हो रहे थे वो फिर से स्टेबल हो गए। लग्जरी रेजिडेंशियल डिमांड, वेल कनेक्टेड साउथ मुंबई में, ये सब अब फिर से स्ट्रांग हो गई है। दूसरा, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। जी हाँ, ये सिर्फ 2 सिटी कनेक्ट नहीं करता, ये कॉरिडोर इकोनॉमिक क्रिएट करता है। विरार, बॉयसर, वपी, पेरिफेरल बेल्ट्स ऑफ अहमदाबाद और सूरत, ये सब अब इन्वेस्टर्स के रडार के ऊपर हैं। सनटेक रियल्टी ने जनवरी 2026 में मुंबई एयरपोर्ट के पास 1.75 एकड़ लैंड बाय की और वो की $294 मिलियन का प्रोजेक्ट। जी हाँ, ट्रांजिट रिच कॉरिडोर प्लस प्रीमियम डिमांड, ये है विनिंग फॉर्मूला। अब बात करते हैं पुणे की। जी हाँ, पुणे मेट्रो कंस्ट्रक्शन फेज बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने आप में है। जी हाँ, पुणे में मेट्रो कंस्ट्रक्शन फेज के दौरान कई माइक्रो मार्केट्स में ग्रेजुअल एप्रिशिएशन देखी गई। जो इन्वेस्टर्स ने अर्ली एंट्री ली वो आज कैपिटल गेन रियलाइज कर रहे हैं और यही गोल्डन रूल है। इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंस होने के बाद नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान होते समय खरीदो। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी का वो कनेक्शन जो आपको समझना चाहिए। ये टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कोई क्लियरली एक्सप्लेन भी नहीं करेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक्सेसिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी मतलब डिमांड और डिमांड मतलब प्राइस एप्रिसिएशन। ये एक चेन है। जो एक एरिया में मेट्रो आती है तो उस एरिया का प्रिसीव्ड डिस्टेंस, जो महसूस की गई दूरी है, वो कम हो जाती है। जो एरिया 2 घंटे दूर था वो 30 मिनट तक हो जाता है। जब डिस्टेंस कम होता है तो होम बायर्स और इन्वेस्टर्स दोनों उस एरिया में आते हैं। डिमांड बढ़ती है, सप्लाई लिमिटेड है, प्राइस बढ़ती है। लेकिन टाइमिंग का खेल समझो। रियल एस्टेट में 3 फेज होते हैं। फेज 1 अनाउंसमेंट फेज, मेट्रो या एयरपोर्ट का अनाउंस होना या नए हाईवे का अनाउंस होना, प्राइस 10 से 15% जंप होते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर यहाँ एंट्री करते हैं। फेज 2 कंस्ट्रक्शन फेज, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रही है, प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये बेस्ट ग्रोइंग विंडो है। फेज 3 कंप्लीशन फेज, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशनल हो जाती है, प्राइस एक और मतलब 20 से 30% जंप लेती है, लेकिन अब एंट्री करना लेट है। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के लिए हम अभी फेज 3 में हैं, लेकिन मेट्रो एक्सटेंशन के लिए हम अभी फेज 1 या 2 में हैं। मेट्रो अनाउंसमेंट होता है तो 15 से 25% एप्रिसिएशन आती है सिंगल इवेंट के अंदर। ये विंडो 2027 से 28 का है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। जी हाँ, लैंड रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के रूल्स की। वो रूल्स जो डेवलपर आपको कभी नहीं बताएगा। रूल नंबर 1, अनाउंसमेंट होने पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर फोकस करो। अनाउंसमेंट्स बहुत होते हैं, बजट में हाईवे घोषित हो जाते हैं, सीएम ने रिबन कट कर दिया, लेकिन एग्जीक्यूशन ट्रैक करो। क्या काम हुआ है, शुरू हुआ या नहीं हुआ, क्या टेंडर अवार्ड हुए हैं, क्या लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हो गई। एग्जीक्यूशन शुरू हो जाए तब भी आपके पास एनफ टाइम है एंट्री करने के लिए। रूल नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर रिच वर्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर पॉकेट्स। 2026 में इंडिया की हाउसिंग मार्केट क्लियरली 2 हिस्सों में बट गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर रिच जोन, स्ट्रॉन्ग डिमांड, राइजिंग प्राइसेस और लिमिटेड इन्वेंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर जोन में हाई इन्वेंट्री, वीक एब्जॉर्प्शन और स्टैग्नेंट प्राइस। आपको हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर रिच जोन को प्रेफर करना चाहिए, चाहे वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो। चीप लोकेशन एक ट्रैप है अगर वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। अब रूल नंबर 3, डेवलपर की क्रेडिबिलिटी,
और लोकेशन ज़रूर ध्यान दो। 2026 में डेवलपर की क्रेडिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये कॉयलर्स ने भी अपने एक रिपोर्ट में लिखी। क्यों? क्योंकि बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर एडजेसेंट प्रोजेक्ट डिलीवरी में डिले हो रहे हैं। स्वामी फंड 2 $1.8 बिलियन का कॉर्पस इसीलिए बना है क्योंकि स्टॉल प्रोजेक्ट्स को अनलॉक करने के लिए यहाँ सहायता दी जा सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गुड है, लेकिन रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, ट्रैक रिकॉर्ड डेवलपर का, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, ये ज़रूर चेक कर लें। और टाइटल हमेशा की है, इसको चेक करना ना भूलें। अब टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ को इग्नोर मत करो, ये भी आपको मैं कहूँगा। अर्बनाइजेशन अब सिर्फ मेट्रो तक नहीं है, सैटेलाइट टाउन, पेरिफेरल जोन और एमर्जिंग टीयर 2 सिटीज़ के अंदर, मतलब सब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है। और यहाँ एंट्री प्राइस कम है, एप्रिसिएशन पोटेंशियल ज़्यादा है। PMAY अर्बन 2.0 के अंदर 10 मिलियन होम टारगेट किए गए हैं। $27.1 बिलियन सब्सिडीज हैं। ये अफोर्डेबल और मिड इनकम सेगमेंट को एक नई जिंदगी दे रही है। रूल नंबर 5, ग्रीन और सस्टेनेबल हाउसिंग, नेक्स्ट बिग वेव यही है। क्वालिस की रिपोर्ट एक और ट्रेंड हाईलाइट कर रही है। बायर्स अब ग्रीन लिविंग को सीरियसली ले रहे हैं। सोलार इंटीग्रेटेड होम्स, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम, एनर्जी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन, ये सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, ये इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन है। ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग के अंदर फास्टर अप्रूवल मिलते हैं, सब्सिडी एक्सेस होती हैं, रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है। और आने वाले 5 साल में जो डेवलपर ग्रीन सर्टिफिकेशन नहीं करेगा वो मार्केट से पीछे हट जाएगा। अब कुछ वार्निंग, ये गलतियां आप ना करें। इंफ्रास्ट्रक्चर बूम में लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। गलती नंबर 1, हाइप को रियलिटी समझना। बेंगलुरु और हैदराबाद में न्यू लॉन्चेस सप्लाई और डिमांड के आगे निकल गए हैं। बेंगलुरु में 21,293 यूनिट्स लॉन्च हुई हैं, लेकिन सिर्फ 13,987 सोल्ड हुई हैं। हैदराबाद में 18,905 यूनिट लॉन्च हुए, लेकिन सिर्फ 10,957 यूनिट सोल्ड हुए। यानी ओवर सप्लाई का खतरा रियल है। इंफ्रास्ट्रक्चर होने से पहले सब कुछ नहीं बिकता, लोकेशन स्पेसिफिक आपको रिसर्च करनी है। गलती नंबर 2, अनवेरिफाइड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना। जेवर कॉरिडोर हो या बेंगलुरु या द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव का, यहाँ आसपास के मेट्रो कॉरिडोर, हर जगह फेक और अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट यहाँ मिल रहे हैं। हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को ही वेरीफाई करो तभी लो। यूपी के अंदर uprera.gov.in जा सकते हो, कर्नाटका में rera.karnataka.gov.in जा सकते हो, और इसी प्रकार हरियाणा के रेरा पे भी जा सकते हो। तो बिना रेरा 1 रुपये नहीं देना है। गलती नंबर 3, मेट्रो अनाउंसमेंट हुई तो तुरंत खरीदो। मेट्रो अनाउंसमेंट हुई और आप भागे, लेकिन मेट्रो कंप्लीट होने में 5-7 साल लगते हैं। अगर आपने स्ट्रेच करके लोन लिया और EMI बोझ बन गई तो एप्रिसिएशन का फायदा ज़्यादा नहीं होगा। फाइनेंशियल कैपेसिटी के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, हिंदू का ये आर्टिकल एक सिंपल सच कहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट फॉलोइंग डिमांड एनी मोर, इट इज क्रिएटिंग डिमांड। पहले लोग जहाँ थे वहाँ रोड बनती थी, अब जहाँ रोड बनती है वहाँ लोग जाते हैं। जो वेल्थ क्रिएट करता है वो बाद में समझता है, वो सिर्फ महंगाई की शिकायत करता है। प्रदीप मिश्रा का काम है आपको शिफ्ट से पहले दिखाना। जेवर एयरपोर्ट ओपन हो गया है, मेट्रो लाइन एक्सटेंड हो रही है, एक्सप्रेसवे NCR के अंदर बहुत सारे बन रहे हैं, बहुत सारी कनेक्टिविटी जुड़ रही है। टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ भी राइज हो रही हैं। इंडिया का हाउसिंग मैप आज इसी वक्त रीड्रॉ हो रहा है। सवाल सिर्फ ये है कि आप उस मैप पर हैं या नहीं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। फ्यूचर में रेगुलर आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करके बताएं कि आप किस सिटी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। नमस्कार और जय हिंद।